Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, Dr. B.D. Mishra ji, worthy advisor to the Honorable Lieutenant Governor, Dr. Pawan Kotwal ji, Honorable ECs and Honorable Councillors, Jamal sir, हमारा ADGP, Madam Lalita Sharma ji, हमारे SIA के Deputy Director, all the administrative secretaries of UT Ladakh, and all the officers and officials who are concerned with today's tournament, and Ice Hockey India के President, Ice Hockey Association Ladakh के President, and all the members, and the participants, those who are come from the various state and unitaries from throughout the countries. सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें लद्दाख को इस साल से खेलो इंडिया के रूप में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का हमें मौका दिया है। हमें पूरा उम्मीद है कि पूरा जितना हो सके सक्षम एक बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे एक खेलो इंडिया विंटर गेम के रूप में एक ऑर्गेनाइज करके देंगे। पूरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सब लगे हैं इसी को, इस सक्सेसफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जब से शुरू हुआ है तब से हमेशा हर एक कोने से, इंडिया के हर एक कोने से, हर एक स्टेट से कोई ना कोई खिलाड़ी अपने टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। इसी का एक रिजल्ट है, इस साल हमें एशिया गेम में जो चाइना में हुआ था उसमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक बेंच पर रखने को इंडिया को मौका मिला है, जिसमें एक 100 अबव हमें मेडल मिला है। उसमें 28 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है, 41 ब्रॉन्ज मेडल्स है। इसके साथ साथ हर एक स्टेट में, हर एक जोन में अपने प्रतियोगियों को, हर एक पार्टिसिपेट को हर एक डिसिप्लिन में कुछ न कुछ दिखाने का एक मौका मिलते हैं। और ये मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम रहा है खेलो इंडिया। मुझे पूरी उम्मीद है हमें भी, लद्दाख हो या JNK हो, हिमालयन रीजन में जितने भी इस विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, हमें भी एक मौका मिला है, तो हमारे बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे। आने वाले सालों में हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल पे एक टैलेंट दिखाने का हमें मौका मिलेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे खेल के अपने देश को भी अपने एक नाम लाया है। और हमारे इस क्या बोलते हैं, इस आइस हॉकी टूर्नामेंट में रिसेंटली एशिया ओशियानिक कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आइस हॉकी के हमारे बच्चों ने सेमीफाइनल तक, जो थाईलैंड में हुआ था, सेमीफाइनल तक हमारे बच्चों ने वहाँ पे अपने प्रतियोगिता दिखाया है। उस टाइम या तो हमारे पास उस टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे, ना हमें टेक्निकल सपोर्ट देते थे, फिर भी हमारे बच्चों ने इतना बढ़िया तरीके से जहाँ भी जाते हैं, खासकर आइस हॉकी हो या मैराथन हो, मैराथन में ऐसा कोई भी मैराथन थ्रू आउट द कंट्री में ऐसा नहीं है जिसमें हमारे लद्दाखी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और उसमें भी ऐसा फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक रिसेंटली जो पुणे में हुआ, तो उसमें भी जिसमें डोलमा और जिसकी डोलमा ने फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक हमें दिखाया है, लाया है। और ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। संदिन शुस्किद ने रिसेंटली जोड़ो में हमें लद्दाख को गोल्ड मेडल लाया है। उसी तरह नॉर्थ जोन में जब यूनिवर्सिटी लेवल पे एक चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भी हमारे शहनाज परवीन ने गोल्ड मेडल लाया है। इसलिए मैं यही उम्मीद रखता हूँ आने वाले सालों में बहुत सारे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तैयार हो रहा है। ये वाला आइस हॉकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सालों से हमने तैयार किया है, और आने वाले से नेक्स्ट ईयर से इसमें रूफिंग भी लग जाएगा। उस तरह ओपन स्टेडियम हो, जहाँ भी बहुत सारे ऐसे गांव है जिसमें आपने काउंसलर के अपना इनिशिएटिव से बहुत सारे ऐसे
रिंग्स बनाया जा रहा है, और आर्चरी हो या बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन है जिसमें लद्दाखियों ने हमेशा आगे रह के अपना एक्सेल प्रेजेंट किया है। और फकर की बात यह है कि हमें रिसेंटली 5 डिसिप्लिन में हमें यहाँ पे खेलो इंडिया का सेंटर मिला है। उसमें से एक आइस हॉकी है, और उसमें से एक फुटबॉल है, और आर्चरी है, और एथलीट्स है। उसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स है जिसमें हम हमारे लद्दाखी बच्चे आगे निकल के हमें देश को एक टैलेंट दे सकता है। और मैं साहे का यहाँ पे हमारा डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे है, उनको यही आश्वासन देता हूँ, यही हम उम्मीद देता हूँ कि आने वाले सालों में इससे ज़्यादा, इससे बढ़िया तरीके से हम एक ऑर्गेनाइज करके हम देने का कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे हमारा जितने भी डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर विंटर गेम को, विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने कई सालों से इन्होंने मेहनत करके बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट, बहुत सारे ऐसे टैलेंट को आगे लाने का कोशिश किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज एसोसिएशन हु आर एसोसिएट विद विंटर स्पोर्ट क्लब एंड विंटर एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच। और आने वाले सालों में हम यही कोशिश करते हैं, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल हो, ऐसे सारे डिसिप्लिन में हम अच्छे से अच्छे टूर्नामेंट, अच्छे से अच्छे हम टैलेंट देने का कोशिश करेंगे। और कौंसिल के और से भी हम अब तक इस साल तक हमने कोई 26 ऐसे इक्विपमेंट लोगों को दिया है, आइस हॉकी का इक्विपमेंट, क्योंकि बड़ा महंगा होता है आइस हॉकी का इक्विपमेंट। फिर भी हमने कोशिश करके कोई 26 ऐसे हमने क्लब बना के हर एक कौंसलर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर कौंसलर के द्वारा हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस तरह से हमने आर्चरी का भी दिया। इस तरह से जितने भी हमारे लोगों का टैलेंट है उसको आगे लाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या कौंसल हो, दोनों की ओर से कोलेबोरेशन के रूप में बहुत सारे टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया, और बहुत सारे जितना ज़रूरत था उनको इक्विपमेंट में सब्सिडाइज करते हमने इक्विपमेंट भी देने का कोशिश किया। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि खेलेगा लद्दाख तो बढ़ेगा लद्दाख। लद्दाख ग्याल गुरसिक, जय हिंद, जय भारत, जुले।